इस वीडियो में देखने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से सभी परीक्षाओं में एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है स्वामी दयानंद ने। अगला क्वेश्चन, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? इसका राइट आंसर है गुरमुखी। ये पंजाबी भाषा की लिपि है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। जो भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है वह अरुणाचल प्रदेश राज्य में निकलता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इसका राइट आंसर है मधुमेह बीमारी के उपचार में। अगला क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, खास करके रेलवे परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम का। असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो इसका सही उत्तर है विटामिन सी। जो विटामिन सी होता है ये आंवले में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर है विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था। अगला क्वेश्चन, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो सबसे पहले जो कागज का आविष्कार हुआ था वह हुआ था चीन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन देश में। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वह था सिद्धार्थ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होता है ये भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। अगला क्वेश्चन, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु राज्य का। अगला क्वेश्चन, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो इसका सही उत्तर है पंजाब राज्य के। अगला क्वेश्चन, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी वेयर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में बार बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो अच्छे से याद रखिएगा। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इसका राइट आंसर है रजिया सुल्तान। ये भारत की प्रथम महिला शासिका थी। अगला क्वेश्चन, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो इसका सही उत्तर है गलफड़ों की सहायता से। जो मछली होती है ये गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है ये जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा है ये दिया था भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में। अगला क्वेश्चन, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक दल की। अगला क्वेश्चन, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है जो सैंडर्स की हत्या की थी ये की थी भगत सिंह आज़ाद ने। अगला क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह में
किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो इसका सही उत्तर है, सबसे पहले जो बलिदान दिया था ये दिया था मंगल पांडे ने। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो इसका सही उत्तर है सरोजनी नायडू। जो सरोजनी नायडू हैं ये भारत की पहली राज्यपाल बनी थी। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? ये क्वेश्चन परीक्षा में कई बार रिपीट हो चुका है दोस्तों, अच्छे से याद रखिएगा इसे कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी संतोष यादव। और अगर पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट किस राज्य में स्थित है, किस देश में स्थित है, तो ये स्थित है नेपाल में। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर है राजा राममोहन राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूलशंकर। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे इनका मूल नाम मूलशंकर था। अगला क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है जो रामकृष्ण मिशन था इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो इसका सही उत्तर है 1498 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल का। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन, हवा महल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है जयपुर में। अगला क्वेश्चन, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो जो सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है ये माना जाता है गुरु नानक को। अगला क्वेश्चन, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सिखों का जो प्रमुख त्यौहार है यह है वैसाखी। अगला क्वेश्चन, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल को। सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस को। अगला क्वेश्चन, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है विजय घाट। जो विजय घाट है ये दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, महाभारत के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महर्षि वेद व्यास। ये महाभारत के रचयिता हैं और ये क्वेश्चन रेलवे परीक्षा में काफ़ी बार रिपीट हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चाणक्य ने। इसका जो चाणक्य का जो अन्य नाम था ये था कौटिल्य। चाणक्य को कौटिल्य नाम से भी जाना जाता था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है इसके जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय का देश किसके नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है जापान देश। जो जापान देश है ये सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है गोवा। जो गोवा राज्य है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, याद रखिएगा। परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ये 2025 में जो एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं इसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये है केरल राज्य का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो इसका सही उत्तर है 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाघ। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, याद रखिएगा दोस्तों, ये बेसिक क्वेश्चन है जीके के। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो गंगा डॉल्फिन है, ये भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो राष्ट्रीय पेड़ है बरगद का पेड़। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है ये है हॉकी। और हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को, याद रखिएगा दोस्तों। मेजर ध्यानचंद के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो भारत का जो राष्ट्रीय झंडा होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है न्यूटन ने। बल्ब का आविष्कार न्यूटन ने किया था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था गुजरात में। और ये कहाँ हुआ था? जो गुजरात का पोरबंदर है, ये पोरबंदर में इनका जन्म। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। जो भारत का राष्ट्रगान है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर है ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है शक संवत। हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वह शक संवत है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 52 सेकंड की। जो हम राष्ट्रगान गाते हैं उसे गाने की जो सही अवधि है वह है 52 सेकंड की, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है हेनरी बैकरल ने। अगला क्वेश्चन, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो इसका राइट आंसर है हृदय से। जो पेसमेकर होता है उसका संबंध हृदय से होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है पीयूष ग्रंथि को। मानव शरीर की जो पीयूष ग्रंथि है उसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। परीक्षा में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का जो सर्वाधिक शुद्धतम रूप है वो है हीरा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है रांटजन ने। अगला क्वेश्चन, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो इसका सही उत्तर है तांबे का। तांबे का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है काला। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उन्हें आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन,
दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजघाट। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो इसका सही उत्तर है जो भारत में सबसे पहले जो पहली रेल चली थी वह चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। और ये कितनी चली थी? तो ये चली थी 34 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर है जो भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा सबसे पहले प्रारंभ हुई थी वह हुई थी कोलकाता में। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ये हुआ था 1853 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। और ये कब गए थे? ये गए थे 1984 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें याद रखिएगा जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे ये राकेश शर्मा थे। और ये कब गए थे? तो 1984 में। ये दोनों पॉइंट एकदम परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर है श्रीमती सुचेता कृपलानी। ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर है भागवत दयाल शर्मा। जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे ये थे भगवत दयाल शर्मा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 14 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो पहले महासचिव थे त्रिगवेली। अगला क्वेश्चन, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो इसका सही उत्तर है 193 देश। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं 15 देश, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर है 5 देश। 5 देश हैं वह स्थायी सदस्य हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है द हेग में, हॉलैंड में। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है इसके जो वर्तमान महासचिव हैं ये हैं एंटोनियो गुटेरेस, याद रखिएगा दोस्तों। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाला भारतीय कौन था? तो इसका सही उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति थे भारत के। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है 2 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो इसका राइट आंसर है दक्षिण सूडान। जो सूडान देश है वो 193वां सदस्य बना था। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है? तो ये विटामिन के की वजह से नहीं बनता है। जब विटामिन के की कमी हो जाती है तो खून का थक्का नहीं बनता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 14 सितंबर को। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? तो ये किया गया था अनुच्छेद 343 के तहत। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो ये थे अभिनव बिंद्रा।
याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो इसका राइट आंसर है ये होता है 4 वर्ष बाद। अगला क्वेश्चन, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो इसका राइट आंसर है ये हुए थे ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो शहर में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। इसका राइट आंसर है 10 दिसंबर। अगला क्वेश्चन, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस सबसे प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है मुर्रा नस्ल की। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ये स्थित है गुड़गांव में। अगला क्वेश्चन, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? इसका राइट आंसर है राव बीरेंद्र सिंह ने। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो इसका राइट आंसर है 14,212 वर्ग किलोमीटर। जो हरियाणा का क्षेत्रफल है वह है 14,212 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर है भगवत दयाल शर्मा। जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे वह थे भगवत दयाल शर्मा। अगला क्वेश्चन, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो सर्वाधिक देशों के साथ कौन से देश की सीमा लगती है? जो स्थल सीमा है वो लगती है चीन देश की, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो इसका सही उत्तर है ये जब बैरोमीटर के पठक में तेजी से गिरावट आती है तो ये सूचक है तूफान का। जो तेज आंधी तूफान आता है उसका सूचक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थार मरुस्थल। अगला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है असम राज्य में। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? ये घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका सही उत्तर है शिप्रा नदी के किनारे। कहीं कहीं दोस्तों आपको देखने को मिलेगा जो शिप्रा की जगह लिखा हुआ होता है क्षिप्रा नदी। जो उज्जैन है ये शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। शिप्रा दी हो या क्षिप्रा नदी दी हो, ऑप्शन में आपको यही टिक करना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो बिजली की जो अधिक सुचालक है वह है चांदी धातु। अगला क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है जो राज्यसभा होती है उसका चुनाव 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। और अगर परीक्षा में पूछा जाए कि लोकसभा का जो चुनाव होता है वह कितने वर्षों के लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है 5 वर्ष की अवधि के लिए, याद रखिएगा। राज्यसभा का 6 वर्ष के लिए और लोकसभा का 5 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है देवनागरी। जो हिंदी भाषा की लिपि है वह है देवनागरी। अगला क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध मेखला। और जो दुग्ध मेखला है इसे हम अन्य नाम से यानी कि मिल्की वे नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है जो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था वह था उक्त मार्तंड। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो ये किस भाषा में लिखी है? ये लिखी है अवधी भाषा में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदय भान हंस।
जो हरियाणा के राज्य कवि हैं वह है उदयभान हंस कहलाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई है? तो ये हुई है यूनान के एथेंस से। और ये कब हुई थी? तो ये हुई है 1896 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है हॉकी खेल में। अगला क्वेश्चन, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो इसका राइट आंसर है ये जीता था मॉस्को में 1980 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ये होता है 4 वर्षों के बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ये कहाँ स्थित है? ये है स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो इसका सही उत्तर है लंदन में। जो सन 2012 में ओलंपिक खेल हुए थे वो लंदन में हुए थे। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइकल फेल्प्स। अगला क्वेश्चन, सन 2028 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो ये होंगे अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन खेल से। जो साइना नेहवाल थी उनका जो संबंध है वह है बैडमिंटन खेल से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर है सबसे पहले जो भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था ये लिया था सन 1900 में। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो इसका सही उत्तर है कर्णम मल्लेश्वरी। अगला क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था महर्षि दयानंद ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा इसकी रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है इसकी रचना की थी श्यामलाल गुप्त पार्षद ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो पशुओं में जो मिल्क फीवर बीमारी होती है ये होती है कैल्शियम की कमी के कारण, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है गुर्दे से। यानी जो मानव शरीर के पूछा है किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, तो किस अंग से किया जाता है? गुर्दे से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर है ये मिला है अमर्त्य सेन को। जो अमर्त्य सेन है उन्हें मिला है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो ये रहे हैं शहनाई में। जो बिस्मिल्लाह खां हैं वह शहनाई वाद्य यंत्र में वादन में बिल्कुल बहुत ज़्यादा विख्यात रहे हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर है सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो ये किया गया था रूस के सहयोग से। अगला क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाद्री। अगला क्वेश्चन, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर है जापान की जुनकोत बाई। ये विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पीलिया किस अंग का रोग है? जो पीलिया रोग होता है ये किस अंग का रोग है?
तो ये होता है यकृत या लीवर में। अगला क्वेश्चन, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है पास्कल के नियम से। जो अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलपीजी गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन और एक और होती है, ये एलपीजी गैस में 3 गैसें होती हैं। अगला क्वेश्चन, किसने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने। और ये कब पढ़ा था? तो ये पढ़ा था 1837 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपगुप्त के। अगला क्वेश्चन, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो इसका सही उत्तर है अकबर। जो अकबर बादशाह था ये अशिक्षित था, यानी कि पढ़ा लिखा नहीं था। और ये जो अकबर बादशाह है ये काफ़ी चर्चा में रहा था। क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु रामदास ने। और जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था ये भी कहाँ हुआ था? ये भी अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर है लाला हरदयाल। जो गदर पार्टी के संस्थापक थे वह कौन थे? लाला हरदयाल थे। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो सिख इतिहास में लंगर प्रथा शुरू की थी गुरु अंगद देव ने। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी 1951 में। अगर इसका संबंध पूछा जाता है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध था कृषि से। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री हुइनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो जो चीनी यात्री था हुइनसांग, इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो कौन सा रक्त समूह है? वो है ओ ग्रुप। जो ओ ग्रुप का रक्त समूह है वो सर्वदाता कहलाता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका राइट आंसर है 206 हड्डियां। अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सूर्य के प्रकाश से विटामिन प्राप्त होता है वो होता है विटामिन डी। याद रखिएगा। और ये अगर सुबह सुबह सूर्य की हल्की सी धूप लेते हो तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगला क्वेश्चन, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर है मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया रोग। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने।